दोस्तों, आज हम सुनेंगे कछुए और खरगोश की एक नई कहानी। कछुए और खरगोश की कहानी तो आप सबने जरूर सुनी होगी, फिर भी आज की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं भी नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा कि कछुए को तो यहां तक आने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना तब तक के लिए थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन जब तक खरगोश वहां पहुंच पाता कछुआ पहले ही पहुंच गया और कछुआ वो रेस जीत गया। ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ में आता है कि वो अति आत्मविश्वास के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर कछुए को दौड़ के लिए चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस शुरू होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हरा देता है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। साथ ही हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि भूतकाल में की गई गलती को भविष्य में कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। इसीलिए धीरे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। इस बार कछुआ को सोच विचार करता है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी इससे जीत नहीं सकता। एक बार फिर खरगोश को नई रेस के लिए कछुआ चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार वाली नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहले अपनी ताकत और क्षमता को पहचानो और उसी के मुताबिक अपनी अगली रणनीति तैयार करो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद कहानी का अगला हिस्सा। इतनी रेस के बाद अब कछुआ और खरगोश दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हुए। रेस शुरू हुई और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बिठा लिया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ में मिलकर उस रेस को रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया। इससे दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि टीम वर्क यानी कि मिलजुल कर काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।